नमस्कार। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह एनआईए के दफ्तर दिल्ली में पहुंच चुके हैं। एनआईए आज एसपी साहब से पूछताछ करेगी। साथ ही शुरू से बयान बदलने के आरोप से घिरे सलविंदर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग न करने पर सलविंदर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें। एसपी सलविंदर सिंह दिल्ली में एनआईए के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनसे पूछताछ होगी और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा सकता है। एसपी सलविंदर सिंह पठानकोट हमले में जो उनके बयानात आ रहे थे, उन्होंने जैसा कि बताया, जानकारी दी एजेंसियों को। पूर्व एसपी सलविंदर सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है और आपको बता दें कि एनआईए पूछताछ करेगी। एनआईए के दफ्तर दिल्ली में पहुंच चुके हैं सलविंदर सिंह और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। उनके बयानों में विरोधाभास लगातार नजर आ रहा था। आपको बता दें कि 2 जनवरी को जो आतंकी हमला हुआ था, उससे एक दिन पहले पूर्व एसपी सलविंदर सिंह का जो है अपहरण हुआ था, ऐसा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया। पंकज कपाही हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या इस वक्त पूछताछ चल रही है सलविंदर सिंह से? देखिए, अभी कुछ ही समय पहले एनआईए के ऑफिस में एसपी सलविंदर सिंह पहुंचे हैं। पठानकोट से सीधा उन्हें यहां पर लाया गया है और अब कुछ ही समय बाद उनसे जो पूछताछ है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार उनके बयानों में जो फेरबदल देखने को मिल रहा था, लगातार अलग अलग जो उनकी स्टेटमेंट थी, उसके बाद अब पोलियोग्राफ टेस्ट जो है उनका आज हो सकता है। 2 बजे के करीब उनका पोलियोग्राफ टेस्ट हो सकता है और इसीलिए आज उन्हें दिल्ली लाया गया है, क्योंकि एक अहम गवाह भी माने जा रहे हैं। जिस तरह से पठानकोट आतंकी हमला हुआ था, उससे पहले इनको अगवा किया गया था, उसके बाद जिस तरह से इनकी स्टेटमेंट बदली है, उसी को लेकर पठानकोट में पहले तमाम तरह से इनसे पूछताछ की गई थी। अलग अलग जगह पर भी लेकर गए थे जहां जहां इन्होंने बताया था कि क्या वारदात हुई है। उसके बाद अब दिल्ली के एनआईए ऑफिस में इन्हें लाया गया है, जहां में कुछ ही समय बाद इनसे पूछताछ जो है वो शुरू की जाएगी। अच्छा, इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत की? देखिए, अभी पहले जिस तरह से मीडिया में वो लगातार बयान उनके बदल रहे थे, अब जो एनआईए है वो कह रही है कि किसी भी तरह से जांच कोई प्रभावित ना हो। यही वजह कि अभी तक कुछ साफ नहीं बोल पाए हैं और एनआईए जो है वो बिल्कुल जो जांच के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब उनसे पूछताछ थोड़ी देर में शुरू करने वाली है। पूछताछ थोड़ी देर में शुरू होगी और 2 बजे के आसपास पॉलीग्राफ टेस्ट उनका हो सकता है। पंकज, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें। एनआईए के दफ्तर पहुंचे पूर्व एसपी सलविंदर सिंह। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर उन्होंने जानकारियां दी थी और उनकी स्टेटमेंट बार बार बदलती हुई नजर आ रही थी। एनआईए के शक के दायरे में है सलविंदर सिंह और उनसे पूछताछ के लिए उनको दिल्ली तलब किया गया। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब वो एनआईए दफ्तर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होगी और 2 बजे के आसपास पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में आज अकाली दल कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक करीब 3 बजे शुरू होगी और सीएम आवास पर कोर कमेटी की यह बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि मुक्तसर में होने वाले माघी मेले में जो रैली पार्टी की तरफ से की जाएगी, उसकी तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही दूसरे मुद्दे पर भी कई और मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। 3 बजे शुरू होगी अकाली दल कोर कमेटी की बैठक सीएम हाउस में। मुक्तसर में होने वाली रैली जो है पार्टी की तरफ से, मुक्तसर मेले को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। शिरोमणि अकाली दल की जो कोर कमेटी की बैठक है 3 बजे सीएम हाउस में होगी। नेहा सलारिया हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा, क्या जानकारी है? बिल्कुल शामिद, 3 बजे है कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और सीएम हाउस में ये बैठक होगी। और जिस तरीके से माघी का मेला जो है वो भी आ रहा है और आम आदमी पार्टी पंजाब की सियासत में बिल्कुल एंट्री मार चुकी है और केजरीवाल जो है वो भी माघी मेले में जो है वो आ सकते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही जो है केजरीवाल की एक स्पीच भी आई है 27 सेकेंड की पंजाबी में और जो है केजरीवाल पंजाबियों को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से पंजाब में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके ऊपर जो है क्या रणनीति रहेगी अकाली दल की, उसके ऊपर जो है मेन चर्चा हो सकती है।
और पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसके ऊपर जो है चर्चा हो सकती है। आम आदमी पार्टी लगातार गांव-गांव जाकर पूरी घेरेबंदी में जुटी है, रैली की जबरदस्त तैयारी कर रही। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से आपको कैसी जानकारियां मिल रही हैं? शिरोमणि अकाली दल कैसी तैयारी में जुटेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से श्रमित जो है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब की पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुकी है और ग्राउंड लेवल तक जो है वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कारण जो है अकाली दल जिसका गढ़ माना जाता है गांव और जो किसान है, तो कहीं ना कहीं जो है अकाली दल जो है वो भी एक अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है कि किस तरह अपने वोट बैंक को अपने पास रखा जाए। हालांकि काफी सेटबैक जरूर लगा है, पंजाब में जो किसान थे काफी ज्यादा धरने पर रहे हैं, और जो एक और वोट बैंक है यानी कि सिख वोट बैंक वो भी काफी ज्यादा दूर जरूर गया है, जो कि बेदबी का मामला हुआ था। तो उसको अपनी तरफ कैसे रखना है, इन दो चीजों को जो है किसानों को और सिख वोट जो है उनको अपनी तरफ कैसे रखना है, इसके ऊपर गंभीर चर्चा हो सकती है। और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या रणनीति रहेगी अकाली दल के आने वाले चुनावों में, उसके ऊपर पूरी चर्चा रही। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो माघी का मेला आने वाला है उस पर लोगों को कैसे जो है आम आदमी पार्टी अपनी क्या रणनीति रहेगी, खास चर्चा इसी के ऊपर आज होने वाली है। जी समय। चलिए नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, अपडेट के लिए दोबारा लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और जैसा कि लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, चुनावी मोड में है पंजाब और दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर दूसरी पार्टी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 12 बजे के आसपास होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुलबीर दीवान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। कुलबीर, कौन कौन से मुख्य चेहरे हो सकते हैं, इसके बारे में सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, मुख्य चेहरे की बात करें तो पूर्व IAS अधिकारी जसवीर सिंह हैं, जो आज आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह की चर्चा है, इस तरह की उम्मीद है, और यही एक बताया जा रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी संदर्भ में बुलाई गई है। शमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी कुछ जो पूर्व अधिकारी हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं पंजाब में, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से जो सिलसिला एक पूर्व अधिकारियों का, खासतौर पर IAS या IPS लॉबी जो है वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी में रुझान लगातार दिखा रही है, तो एक मजबूती जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी को जरूर मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कई लोग जो हैं आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, ऐलान करेंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर। और अगली बड़ी खबर है दिल्ली से। यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी मिली है कि 13 जनवरी को वो पठानकोट जाएंगे। पठानकोट हमले में शहीद के परिवारों से मुलाकात करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 13 जनवरी को पठानकोट जाएंगे और पठानकोट हमले में शहीद के परिवारों के साथ वो मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल 13 जनवरी को पठानकोट जाएंगे और पठानकोट हमले में शहीदों के परिवारों के साथ वो मुलाकात करेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर है, सिमरनजीत सिंह मान जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं, पटियाला हाउस कोर्ट वो पहुंचे हैं। 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हवारा से मुलाकात करेगा। जगतार सिंह हवारा को सम्मानित किया जाएगा। हवारा को सरबत खालसा जो अमृतसर के चप्पा गांव में हुआ था, अकाल तख्त का जत्थेदार हवारा को बनाया गया था उस सरबत खालसा में, और हवारा को जत्थेदार बनाए जाने के चलते उनको अब सम्मानित किया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी है हवारा की, और उससे पहले जगतार सिंह हवारा को सम्मानित करने के लिए कल से ही वहां पर प्रतिनिधिमंडल निकला हुआ है पंजाब से, जो दिल्ली पहुंचा हुआ है, और अब जो है दिल्ली में ये प्रतिनिधिमंडल कुछ ही देर में सम्मानित करेगा जगतार सिंह हवारा को। पंकज कपाही हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर सिमरजीत सिंह मान की अगुवाई में 5 लोगों का डेलीगेशन पटियाला कोर्ट पहुंचा है, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा है, जहाँ पर जगतार सिंह हवारा को सम्मानित किया जाना था। लेकिन क्योंकि कोर्ट की तरफ से अब अगली जो सुनवाई है वो 22 जनवरी रख दी गई है, और जो जगतार सिंह हवारा है वो आज यहाँ पर नहीं आए, तो जो जत्था है अब बाहर निकलने वाला है कुछ ही समय बाद।
जी, अच्छा पंकज, आप ये बता रहे हैं कि कोर्ट ने जो है तारीख जो है आगे बढ़ा दी है और हवारा को यहाँ पर पेश ही नहीं किया गया। बिल्कुल, जिस तरह से सिमरजीत सिंह मान यहाँ पर पहुंचे थे डेलीगेशन के साथ, उनका सीधे तौर पर कहना था कि सरबत खालसा जो बुलाई गई थी उसमें श्री अकाल तख्त का जथेदार जगतार सिंह हवारा को बनाया गया था और यही वजह है कि उनको आज दिल्ली में सम्मानित किया जाना था। और यहाँ पर एक डेलीगेशन जो है पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा था। यहाँ पहुंचने के बाद उनको जानकारी मिली है कि जो जगतार सिंह हवारा है वो आज यहाँ पर नहीं आएंगे और जो अगली सुनवाई है वो 22 जनवरी बढ़ गई है। तो सिमरनजीत सिंह मान क्या कह रहे हैं अब आगे? पंकज, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है। तो जगतार सिंह हवारा को सम्मानित किया जाना था लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किया गया और तारीख आगे बढ़ा दी गई है। तो ये जो प्रोग्राम है ये अब जो है इनका प्रोग्राम नहीं उस तरीके से हो पाएगा जैसा कि ये सम्मानित करना चाह रहे थे जथेदार के रूप में। पठानकोट हमले की जिम्मेदारी लेने वाले यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है और इस आतंकी संगठन ने भारत पर फिर हमला करने की धमकी दी है। कल जो है मां कहेगी बच्चों बेटा चुप हो जाओ, आईएसआई आ रही है। जब तक हिंदुस्तान का एक भी फौजी कश्मीर के अंदर मौजूद है, हमारी अस्करी कार्रवाई जुर्जियत जारी रहेगी। पाकिस्तान आतंकवाद पर चर्चा करे और आतंकवाद को खत्म करे। अपनी कौम को, अपनी नस्लों को जो है हिंदुस्तान की गुलामी में नहीं रहने देते, ना ही चाहते। हम इंतजार क़यामत तक नहीं करेंगे। पठानकोट एयरबेस को दहलाने वाला आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने भारत को फिर से दहलाने की धमकी दी है। कौन क्या कहता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमारी अस्करी कार्रवाई उस वक्त तक जा रही जब तक हिंदुस्तान का एक भी फौजी कश्मीर के अंदर मौजूद है। फिर पठानकोट भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, आगरा में भी, हर जगह होंगे। इस वीडियो में भारत के खिलाफ आतंकी हमले की धमकी देने वाला शख्स यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल है। इसका नाम है शेख जमील उर रहमान। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले सभी 6 आतंकी ढेर हो गए, फिर भी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नाम के इस पाकिस्तानी आतंकी संगठन का दिमाग ठिकाने नहीं लगा। कार्रवाई है, ये कार्रवाई हक पर मबनी है और ऐसी कार्रवाई जिहाद काउंसिल ने आज नहीं की है। आज क्यों ये वायदा कर रहे हैं? जिहाद काउंसिल पिछले 25 सालों से खुसूसन हिंदुस्तान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त तक हिंदुस्तान के खिलाफ जहां भी हमें फौजी टारगेट मिलेगा वहां हम जा रहे हैं, वहां हम जाएंगे और अपनी आजादी तक जब तक हिंदुस्तान का एक भी फौजी कश्मीर के अंदर मौजूद है, हमारी अस्करी कार्रवाई जुर्जियत जारी रहेगी। हिंदुस्तानी फौज से डरे सहमे आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो भारत की बात न माने, बातचीत तक न करे। और पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि कश्मीर की कुर्बानियों का पास लिहाज रखे, उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकरा न करे। ये आतंकी कश्मीर का राग अलाप रहा है। बुनियादी मसला जो है मसले कश्मीर है, जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है। यही वजह है कि 150 से ज्यादा जो मुज़ाकरात हुए ये कामयाब नहीं हुए और ना ही जो मौजूदा ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बीते 1 महीने में भारत में लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की बौखलाहट बढ़ गई है। और हिंदुस्तानी मीडिया ने, हिंदुस्तानी लीडरशिप ने अपनी कौम को इतना डराया, ISI के नाम से इतना डराया। कल जो है मां कहेगी बच्चों बेटा चुप हो जाओ, ISI आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका एक फोबिया है, ISI ने किया, उसने किया। अभी हाल ही में पठानकोट हमले के गुनहगार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर ने एक वीडियो टेप जारी किया था जिसमें उसने भारतीय फौज का मजाक उड़ाया था। और अब यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पठानकोट हमले के बाद पहली बार वीडियो जारी कर भारत को फिर से हमले की धमकी दी है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के इन आकाओं को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान अब और इंतजार नहीं करेगा। अभी पाकिस्तान ने कहा है कि वो
कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर जो लोग भारत के हमले के साजिश करता है, तो हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम इंतज़ार क़यामत तक नहीं करेंगे। देश के दुश्मन और पठानकोट के गुनहगारों को चुन चुन कर मारेंगे, वो भी जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पठानकोट हमले में किसी तरह की चूक से इनकार कर दिया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। मैं तो उस चर्चा में उलझना ही नहीं चाहता, आप जितना मुझे बार बार उलझाएंगे। उससे पहली बात तो ये है कि मैं नहीं मानता कि कोई खामियां रही हैं, सरकार का भी बिल्कुल नहीं रही। मैं बार बार ये कहूँगा कोई खामियां नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बड़ा ही सराहनीय काम हुआ, बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय ऑपरेशन हुआ। देखिए, वो तो पाकिस्तान जाने वो क्या करेगा, परंतु जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के सभी संबंधित विभाग सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिशन 2017 में बेशक अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन पंजाब का सियासी पारा लगातार गरमाया हुआ है। सियासतदानों में शुरू हुए वार पलटवार के दौर ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इन्हां दा प्रधान पहले तो अकाली दल का मिनिस्टर रहा, हुण कांग्रेस चो गया जिहड़ा खैरा, वो भी कांग्रेस का सी, असैम्बली का मैंबर सी, उत्थे उन्होंने कोई बनाया नहीं गया तो मैनूं बनाया नहीं, इस करके मैं उधर चले जाए। आम आदमी पार्टी के बारे में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का ये बयान पार्टी के सांसद भगवंत मान को नागवार गुजरा है। सीएम के इस बयान पर भगवंत मान ने पलटवार किया। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पानी का बुलबुला बताने वाले सियासतदानों का दिल्ली के लोगों ने विचार बदल कर रख दिया था और अब पंजाब के लोग भी नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। ये तो पानी का बुलबुला है, ये तो बदनसीब ने, ये तो नक्सली ने, ये तो पर लोगों ने दसता कि कौन पानी का बुलबुला है ते कौन जिहड़ा है वो विधान सभा 'च बैठूगा। सो इसी तरह बादल साहब के कहने नाल हुण कुछ नहीं होना, क्योंकि लोग आपदा मन बना बैठे ने ते 2017 च नवी कहानी लिखणगे। मान ने कांग्रेस के कैप्टन को भी जवाब दिया। मान ने कहा कि कांग्रेस ने ईमानदार लोगों को रिजेक्ट कर दिया और अब वो लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। इससे पहले कैप्टन ने आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट किए गए लोगों की पार्टी बताया था। ईमानदारां लई कांग्रेस पार्टी 'च कोई जगह है नहीं, वो सच बोलते हैं ते सच बोलने वालिਆਂ ਲਈ कांग्रेस पार्टी 'ਚ कोई जगह है नहीं, इस करके वो साडे कोले आ रहे हैं। तुसीं ਉਹਨੂੰ कांग्रेस वाले ਉਹਨੂੰ रिजेक्टेड कहते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ईमानदार ਤੇ सच्चे कहते हैं। ਸਾਡੀ लीडरशिप डिसाइड। भगवंत मान ने माखी मेले की रैली में लाखों लोगों के जुटने का दावा किया है। मान ने दावा किया कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी पंजाब में नया इतिहास रचेगी। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। साइबर सिटी गुड़गांव से शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। पटौदी में नौकरी का झांसा देकर युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है और नौकरी के लिए लड़की को बुलाया गया, फिर 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 की तलाश जारी है। आरोपी लड़की के जान पहचान वाले ही बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुड़गांव से ये गैंगरेप की खबर आ रही है। पटौदी में नौकरी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप किया गया। नौकरी के लिए लड़की को बुलाया गया, फिर 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 की तलाश जारी है। आरोपी लड़की के पहचान वाले बताए जा रहे हैं। सोनू नाम के एक लड़के ने अपनी जानकार महिला को कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने से पटौदी बुलाया और अपने प्री प्लान के आधार पर अपने 4 साथियों को, जो मैक्स गाड़ी में तैयार थे, उनके पास बुलाकर उनको बैठाने की कोशिश की। उन्होंने मना किया, ज़बरदस्ती उनको उठा ले गए और जनोला गांव के पास खेतों में किराए के मकान बने, वहाँ उनके हाथ गैंगरेप किया और महिला किसी तरह अपने आप को बचा करके वो दौड़ाई। रोड पर आम पब्लिक आ गए, पुलिस को पुलिस मौके पर आकर मेडिकल करवा दिया, उसके बयान करवा दिए, मुकदमा दर्ज कर दिया। 5 बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 2 बंदे राउंड अप कर लिए हैं। बाकी के लिए टीम गठित की गई है, जल्दी उनको राउंड अप कर लिया जाएगा।
आलोक उपाध्याय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आलोक, इस मामले अभी जांच किस तरफ जा रही है? देखिए, अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पूरी घटना को लेकर चलते लगभग ये गुरुवार की घटना है, जब ये महिला आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार केंद्र पर गई थी। वहां इन्होंने कुछ जो 4-5 युवक है उसके ऊपर गैंगरेप का आरोप लगाया कि उन्होंने बेला फुसलाकर इसको खेतों में ले गए और इन्होंने सबके साथ मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सही क्या है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए दोबारा लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मौसम के बदले मिजाज की बात करते हैं। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, बिजनेस पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। और जिस जनवरी में सर्दी पूरे शबाब पर होनी चाहिए थी, उस महीने में पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। इसका सीधा असर सर्दी के कपड़ों की मार्केट और इस कारोबार से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। लुधियाना से ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग धड़ल्ले से हुई, थोक में स्टॉक खरीदे गए। उम्मीद सीजन में जबरदस्त बिजनेस की थी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। सर्दी ने ठंड में कोताही बरती और गर्मी ने सर्दी को चारों खाने चित्त कर दिया। जनवरी आ चुकी है, लेकिन सर्दी इन दुकानदारों के ग्राहकों जैसी हो गई है जो आ ही नहीं रही। जब सर्दी ही नहीं है तो लोग सर्दी के कपड़े क्यों खरीदेंगे? इस साल बहुत ज़्यादा मंदा है। ये सब बिना ठंड की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं तो ठंड बहुत कम है इस बार, मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्लम्प है। हम लोगों के पास हैवी स्टॉक पड़े हैं। लुधियाना में 15 से 20 हज़ार होजरी इंडस्ट्री हैं। लाखों लोग इनमें काम करते हैं। बिजनेस को करीब 40% नुकसान हुआ है। आगे भी बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यहाँ पर 15 से 20 हज़ार हौजरी इंडस्ट्री है, जो छोटी और मध्यम स्तर तक की है, और इसमें 15 से 20 लाख लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। और आज उनका जो रोजी रोटी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में उनका आर्थिक स्थिति आ गई है, क्योंकि पहले से ही 40% के लगभग हमारी प्रोडक्शन लॉस हो चुका है। और उसके अलावा जो अभी माल पड़ा हुआ है वो माल बहुत डंप हो गया है, वो माल बिक नहीं रहा। आमतौर पर दिसंबर जनवरी में हार्ड कपा देने वाली सर्दी होती है, लेकिन इस बार पारा हाई है और ठिठुरन गायब है। देश भर में सर्दी के कपड़ों का कारोबार इस ठंड से कहीं ज्यादा ठंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना। बुलंद हौसला और मजबूत इरादे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, चाहे देर सवेर। लेकिन बॉक्सिंग की दुनिया से अपने देश के लिए मेडल लेकर कुछ बच्चे आना चाहते हैं और इनको मदद मिल रही है एक पुलिसकर्मी की। ये है चंडीगढ़ के सेक्टर 3 का बोगनविला गार्डन। यहाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बच्चे गरीब परिवारों से हैं, पर इनके हौसले बुलंद हैं। जी हाँ, देश के लिए मेडल जीतने की चाहत ही इन्हें यहाँ तक खींच लाती है। ये बच्चे हर रोज यहाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं, पर बिना रिंग और ग्लव्स के। इन बच्चों में कुछ लड़कियां भी शामिल हैं जो नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं। सुविधाओं की कमी के बावजूद इन गरीब बच्चों में जुनून इस कदर है कि मैरी कॉम और विजेंद्र की तरह देश के लिए ओलंपिक तक खेलना चाहते हैं। बॉक्सिंग मतलब बहुत अच्छी गेम है ये, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा उनका सेल्फ डिफेंस बनता है इससे। 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे खेलते हुए, और मैं नेशनल तक खेल चुकी हूँ अब तक। यहाँ पे पूरी नहीं है, और यहाँ पे हमें एक रिंग की ज़रूरत है, वो भी नहीं है। हम एक पार्क में खेलते हैं, बस प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर नीचे खेलते हैं तो हमें इतना वो स्टेमिना नहीं मिलता। जैसे कि कोई बच्चे रिंग पे खेलते हैं तो उन्हें स्टेमिना आता है कि रिंग पे कैसे खेलना है। तो फिर हमें रिंग भी नहीं है यहाँ पर, ना ही ग्लव्स हैं, तो फिर हमें बारी बारी एक तरह करना पड़ता है। किट बैग भी ऐसी है, तो फिर हमें यहाँ पर ऐसी चाहिए कि जैसे रिंग होगी, बैग चाहिए, हमें रिंग और बैग चाहिए। ऐसे में इन सबको फ्री ट्रेनिंग दे रहा है पंजाब पुलिस का एक जवान, जो ड्यूटी के बाद इन बच्चों का हुनर तराशने में जी जान लगा देता है। बॉक्सिंग बेस पे मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं बॉक्सिंग करके कामयाब हो सकता हूँ बॉक्सिंग में, तो क्यों ना ये बच्चे भी करें जी। तो इसलिए मैंने बच्चों को स्कूलों से इकट्ठा किया, स्कूलों से लिया। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, गरीब बच्चे हैं, और इनको यहाँ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी।
मैंने इनको फ्री में बिल्कुल विदाउट कॉस्ट इनको फ्री में बॉक्सिंग सिखाता हूँ ताकि आगे जाके सफल हों। इन सब के बीच हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इस गार्डन से कुछ ही दूरी पर पंजाब के सीएम का सरकारी महल है और हरियाणा के सीएम के सरकारी घर की दीवार तो इस गार्डन के साथ साझा है। इसी तरह सैकड़ों की गिनती में चंडीगढ़ के वीआईपीज सुबह शाम यहाँ सैर करते हैं, पर फिर भी इन बच्चों के लिए अब तक मदद वाले हाथ आगे नहीं बढ़े। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।